10 के पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस तुम लोग को दिया हुआ है कॉपर वायर का YC ये कितना दिया हुआ है जितने भी स्टील का होगा यंग मॉडल यस अरे ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये जो है हाँ एक्सपेरिमेंटल डाटा समझे बात कितना दिया हुआ है और तो कुछ नहीं दिया हुआ लंबाई वगैरह दे दिए क्वेश्चन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आज बॉटल में शेयर कर दूंगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ वायर का तुम लोग को दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नेट इलोंगेशन इन कंपोजिट वायर find the net elongation in composite wire अरे कंपोजिट का मतलब क्या होता है एक से ज्यादा वायर तो ठीक इन कंपोजिट वायर ऑफ कितना 10 के पावर -3 मिलीमीटर मतलब तुम लोग कंपोजिट वायर का लेंथ निकालना है इस ऑर्डर में निकालना है कितने मिलीमीटर करेगा तुम लोगों को इसका ऑप्शन ए है 2 ऑप्शन बी है 5 ऑप्शन सी है 1.5 और ऑप्शन डी है तुम लोगों को 3 ये इस वाले क्वेश्चन को तुम लोग है ना सॉल्व करो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि अपने पास 2 वायर है एक वायर स्टील का वायर है एक तो कॉपर वायर का दोनों का देखो एरिया सेम दिया हुआ है एक यहाँ पे मास लटक रहा है तुम लोग 6 kg का और यहाँ मास लटक रहा है तुम लोगों को 2 kg का तो ये बताना है तुम लोगों को तो तुम लोग बताना है कि पूरे कंपोजिट वायर में जो इलोंगेशन होगा 10 के पावर -3 में कितना होगा है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करो इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सॉल्व करो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है गुस्सा हो पता तुमको अब तुम सर करते रहो अगर तुम्हें इसमें चॉकलेट नहीं निकला ना तो जो भी रख लीजिए इतनी कंजूस लड़की है इतनी रुपये पापा कमाते रहते हैं फिर भी भाई मरे रहती है एकदम हालांकि किसी बैग चेक करते नहीं है ये अच्छी बात तो नहीं है क्यों कर रहा है कुछ नहीं है मेरे बैग में मैं जानता हूँ किसी ने बैग चेक नहीं किया हालांकि मैं कभी नहीं करता हूँ लेकिन अब है ना बात है चलो तुम किधर रखे हो तो हम मेरे पास नहीं पॉकेट में रखे हो क्या हम तुमको कल एक बात बोले थे ना जो भी दया दृष्टि मेरे पे किया है बढ़िया कॉलेज में गया है अब देख लो तुम वो देखो उधर सुमित साहब बेचारा चौक पे परेशान बैठा हुआ है एक से निकाल के दे दो कब से हम गरीबों को ये तुम लोग है मैं क्लास बाहर में सुधार ले दो ठीक है बेचारी दो चार गाली उसको दो तुम सही में अरे तुम लोग है ना वैस के नाम पे कलम मत बोलो इसका मतलब वैस के नाम पे तो कलम फेंकते हैं कहाँ रखे ये बोले तो ठीक है ये बताया इसका कौन सा सही होगा कल तुम लोग है ना इस क्वेश्चन में सारे तुम लोग सॉल्व कर लिया थोड़ा मैं देख लूं कहां कहां क्वेश्चन को दे सकता हूं होमवर्क वगैरह में देखो
थर्मल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वगैरह में हो गया अर्पणा जी। हाँ इसे बनी रहा तुम लोगों से इधर देखो तुम लोग नहीं बनने वाला तुम लोगों से ये इधर देखो तुम लोग इधर देखो इधर देखिए एक बात बताओ ये सबसे पहले तुम लोग है ना एफईडी निकालो बताओ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस वायर में कितना लंबाई पे चेंज हुआ। अरे देखो अगर वेट लटकाया हो तो इल्लोंगेशन तो कुछ होगा ना यार और इसमें कितना हो रहा है और एक्चुअल में दोनों टोटल कितना हो रहा है दोनों को निकाल के सम कर देंगे। ठीक है अगर तुम लोग देखो ध्यान से इसको अगर मान लो ऐसे कर लटकाओगे तो नीचे कितना लगेगा 2g ये लगेगा ऊपर क्या लगेगा 10 t और यहाँ पे और देखो नीचे क्या लगेगा बताओ 6g। अरे ये भी तो नीचे खींचेगा टेंशन नीचे वाला समझे बात ऊपर मान लो टेंशन कितना लग रहा है तुम लोगों को t कोई दिक्कत नहीं ना स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम मतलब अलग। ठीक तो एक बार मैं निकालता हूं तुम लोगों को कॉपर के लिए सबसे पहले किसका निकालता तुम लोगों को कॉपर के लिए कोई दिक्कत है क्या अरे बोलना। ये मान लो कॉपर वायर अपने पास है कॉपर वायर में देखो नीचे कितना लग रहा है फोर्स 2g लग रहा है ये लग रहा है क्या ऊपर देखो टेंशन t लग रहा है ये लग रहा है क्या। एक बार बताओ यहां से बोल सकते हैं t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2g कितना हो t इक्वल टू 2g। अरे खींचेगा यार है ना देखो जनरली क्या सुनो यहाँ पे अगर तुझे अगर मान लो कि डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है तो टेंशन ऊपर लग रहा है ना इसका मतलब क्या है कि टेंशन यहाँ काम किसका करेगा तुम लोगों को रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा इसे मोलेक्युल्स को डिस्प्लेस कर नहीं देगा अपने जगह खींच के रखेगा। ठीक अब बताओ हम लोग को निकालना है हम लोग को निकालो बताओ यंग्स मॉडुलस इक्वल टू फार्मूला कितना होता है स्ट्रेस अपॉन कितना होता है स्ट्रेन यानी स्ट्रेस इक्वल टू कितना होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन इक्वल टू कितना होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हम लोग को डेल्टा एल निकालना है क्या तो डेल्टा एल का फार्मूला होता है तुम लोगों को F into L अपॉन कितना A into ये होता है क्या। अब हम डेल्टा एल किसका निकालेंगे किस वाले कॉपर का निकालेंगे क्या तो C लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं ना C का मतलब कॉपर तो डेल्टा एल कॉपर का हो जाएगा फोर्स फोर्स का कितना लग रहा है यहाँ पे 2g तो 2g का मतलब 2 into कितना हो जाएगा 10 into L बताओ कॉपर वायर का लंबाई कितना है 1 मीटर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 मीटर अपॉन A एरिया तुम लोग को दिया हुआ कितना दोनों वायर का तो 2 into देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या तो 10 पावर -4 into y तुम लोग को y क्या है तुम लोग x मॉडुलस कॉपर का दिया हुआ तुम लोग को 1 into 10 के पावर कितना दिया हुआ 11 यानी मुझे लगता है 2 से 2 मर गया ऊपर 10 है क्या यहाँ अगर तुम लोग करोगे तो मुझे लगता है कि 10 पर कितना आ जाए 7 आ जाएगा क्या तो ऊपर हो जाए 10 और 6 यानी देखो डेल्टा एल सी इक्वल टू आपका 1 into कितना आ जाएगा 10 पावर -6 देखो मीटर आ रहा है समझे बात कोई दिक्कत है क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एल सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्या 1 सर क्यों चेंज करेंगे मतलब यूनिटलेस चीज है अगर बात हम लोग क्या निकाल रहे हैं लंबाई निकाल रहे हैं तो लंबाई में चेंज होगा ना कितनी बेवकूफ लड़की हो यार ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 into आपका 10 के पावर आपका -3 मिलीमीटर कोई दिक्कत है क्या अरे मिलीमीटर मान के 10 के -3 ठीक ये देखो यानी कहने का मतलब कॉपर वायर में हम लोग को लंबाई कितना चेंज आ गया तुम लोगों को 1 into 10 के पावर -3 मिलीमीटर कोई दिक्कत है क्या नहीं। अब हम लोग बताओ किसको की बात करना है स्टील का तो क्या इसी फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि चेंज इन लेंथ ऐसे लिख दो यहां पे कि 4 स्टील वायर तो फार्मूला यही लगाना पड़ेगा हम लोग है ना यानी चेंज इन लेंथ 4 स्टील के लिए इसके लिए कर देता हूं फार्मूला ये हो जाएगा तुम लोग F into L अपॉन कितना हो जाएगा A into Y। अब देखो यहाँ पे है ना स्टील वाले केस में थोड़ा देखो उल्टा होगा यार स्टील के ऊपर कितना लग रहा है TDS लग रहा है क्या और नीचे कितना होगा तुम लोग नीचे T भी लग रहा है और 2G भी लग रहा है तो T प्लस कितना आ जाएगा तुम लोग 6G और T का मान किसके बराबर है तुम लोग 2G के बराबर है तो TDS इक्वल टू कितना आ जाएगा 2G प्लस कितना आ जाएगा 6G
यानी कहने का मतलब ये है कि TS इक्वल टू कितना है, तुम लोग ये देखो ये बोल रहा, सुनो यहाँ पर देखो टेंशन ज्यादा है, क्यों? इस वाले रस्सी से देखो 2 ब्लॉक लटका हुआ है, ये भी और ये भी लटका हुआ है, समझे बाबू? इस वाले में केवल देखो यही ब्लॉक ये लटका हुआ है, तो यहाँ देखो टेंशन कम है, 2G के बराबर है। लेकिन इस वाले रस्सी में इसके रिस्पेक्ट में देखो तो 2 ब्लॉक लटका हुआ है, 6G और कौन सा तुम लोग 2G, तो कितना होगा 6G और 2G कितना हो जाएगा, 8G हो जाएगा, समझे बाबू? ये किसमें तुम लोगों को स्टील वाले में टेंशन है ना, और यही काम किसका करेगा, तुम लोगों को रेशोइंग काम करेगा, उसमें तुम पुट कर दो, यानी डेल्टा चेंज लेंथ स्टील वाले में हो जाएगा, इसमें फोर्स कितना 8G है क्या, 8G का मान 10 हो गया, डिकेल पता ना कि स्टील का लंबाई कितना है 2 मीटर, अपन एरिया दिया है तुम लोग दिया कितना, तो 2 इनटू कितना हो जाएगा 10 के पावर -4, और y स्टील का तुम लोग यहां से मोटर से दिया हुआ कितना, 2 इनटू 10 के पावर कितना दिया हुआ 11, ये मुझे लगता है देखो 2 से 2 मर गया, ये कट गया तुम लोग को 5, 4 2 8 कट गया क्या, यहां से अगर तुम लोग करोगे तो ये देखो 10 को 10 आ गया, और 10 पर -6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो चेंज लेंथ का कितना हो जाएगा 4 इनटू 10 के पावर -6 मीटर आ जाएगा, ये है क्या, यानी बोल सकते हैं स्पीड में इसको जाएगा 4 इनटू 10 के पावर -3 मिलीमीटर, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान सुनो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेट इलोंगेशन इन कंपोजिट वायर किसका ऑर्डर निकालना है तुम लोग को, 10 के पावर -3 मिलीमीटर ऑर्डर निकालना, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑर्डर कितना है तुम लोग को 10 के पावर -3 मिलीमीटर, और यहाँ ऑर्डर किसमें तुम लोग को 10 के पावर -3 मिलीमीटर, हां समझे बात। इस केस में बोल सकते हो कि नेट इलोंगेशन कितना होगा, जो चेंजिंग लंबाई स्टील वाले में हो रहा है, और चेंजिंग लेंथ किसमें होगा तुम लोगों को, कॉपर में, दोनों में अगर सम कर देंगे तो नेट इलोंगेशन निकल जाएगा, पूरे सिस्टम में निकलेगा। अब तुम लोग है ना कॉपर वाले में देखो कितना बताओ, स्टील वाले में कितना है 4 इनटू 10 के पावर -3 मिलीमीटर, आप प्लस कितना 1 इनटू 10 के पावर कितना तुम लोग -3 मिलीमीटर, सम कर देंगे 5 इनटू 10 के पावर -3 मिलीमीटर। अच्छा देखो इस ऑर्डर में निकालना है तो चेंज, ये कितना चेंज करा तुम लोग, यही कर रहा है क्या, कौन सा हो जाएगा बी, बात समझ में आया क्या? चेंज इन लेंथ निकालना था 10 के पावर -3 मिलीमीटर के ऑर्डर में, अरे तुम लोग समझ में आया क्या? नहीं है सब ऐसी सब है, भगवान कहाँ है तू, चॉकलेट नहीं खिलाई तो मेरे को गुस्सा आ रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। हो गया, ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन कराओ, इतना टफ क्वेश्चन कराओ, लगातार तुम लोग इस क्लास बंद हो जाएगा, और क्लास में केमिस्ट्री के चलेगा लगातार 1 घंटे मेरे क्लास में, क्लास पढ़ाएंगे 4 घंटे डेली, अब हम छुट्टी पे जाएंगे 20 दिन, फिर हम बोल देंगे सिलेबस खत्म हो गया, हो गया। अब साथ ही छुट्टी पे जा रहा था, हमको जाना पड़ेगा, छुट्टी मांगता है।
हो गया। अब तुम लोग है ना एक क्वेश्चन और करो। लेकिन तुम लोग से भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। इतना क्या होता है कि क्वेश्चन इतना करवाने के बाद बच्चा है ना थोड़ा सा पकड़ लेता है, समझो बात को, क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर देता है। आज तुम लोग बिल्कुल नहीं कर पा रहा सब। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तुम लोग है ना इसको सोल्व करके बताओ, है ना। ये तुम इधर देखो क्वेश्चन क्या, ध्यान दो। एक क्वेश्चन देखो जेई का है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसका है तुम लोगों को, जेई का। ये अपने पास देखो दो वायर है, समझे बात को, कितना वायर अपने पास, दो वायर है और दोनों बने देखो सेम मटेरियल का। एक वायर देखो अपने पास ये है, ये इसको बोल रहे हैं थिक वायर। क्या बोल रहे हैं इसको, थिक वायर, मोटा है। और इसे कंबाइंड करके एक और वायर जोड़ दिए हैं। ये जेई वाला बोला था इसको आप लोगों को मानना है थिन वायर। इसको आप लोग क्या मानना है तुम लोगों को, थिन वायर, यही मानना है क्या। और इस वाले की जो लंबाई है, इसका लंबाई ये बोला था जेई वाले ने, और इस वाले का लंबाई कितना तुम लोग बोला था 2। कोई दिक्कत है क्या। ये इस वाले का तुम लोग जो रेडियस है ये बोला तुम लोगों को 2r है, और इस वाले का जो रेडियस है ये तुम वहां पे बोला था जेई वाले ने r बोला था, समझे बात को। ये क्वेश्चन बोला कि दोनों को है ना सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर भी ऐसे ऐसे मान लो खींच रहे हैं, समझ रहे बात। तो बोल रहा है कि चेंज इन लेंथ होगा। चेंज इन लेंथ किसमें बोला था तुम लोगों को, चेंज इन लेंथ थिन वायर और चेंज इन लेंथ थिक वायर का रेशियो कितना होगा। इसके जो ऑप्शन है रेशियो 1 होगा, ऑप्शन बी में 2 होगा, ऑप्शन सी में 3 होगा और ऑप्शन डी में 1.5 आएगा। तो बोल रहा है कि अगर दोनों में अगर एक फोर्स अगर खींचेंगे तो दोनों में चेंज इन लेंथ कितना होगा, है ना। तो दोनों ज्वाइंट है। यस, दोनों ज्वाइंट, दोनों ही ज्वाइंट है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट सर, दोनों ज्वाइंट है सर। अगर देखो मैं बताऊं, अगर मान लो कि अगर अलग अलग फोर्स से खींचोगे ना तो फिर पता होगा उसमें है ना बॉडी मोशन में आ जाएगा पूरा सिस्टम। तो तुम इसको सोल्व कर भी बताते हैं सर कितना आएगा। दोनों का सेम फोर्स लगाना है। यस, अगर आप तो अगर अलग अलग लगाओगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। जैसे मान लो एक लगाओगे तुम 10 न्यूटन का, दूसरा लगाओगे तुम 5 न्यूटन का, तो बॉडी मोशन में आ जाएगा, नेट फोर्स आगे बढ़ जाएगा। फिर चॉकलेट नहीं खिलाई हुई। एक ही लाइन बचा हुआ है वो बोलने के लिए समाप्त। इसमें के लिए डंडा पड़ाता है कि अरे किसी का है क्या?
बनाओगे क्या? जितना मेरे को छोड़ जाएगा छोड़ देंगे बताएंगे क्या? हो गया? इसी से नहीं आ रहा यार, पढ़ता ही नहीं सर। एक पगले पढ़ी है, ये कुछ ना कुछ लिख कर आती है नहीं है। आ जाएगा क्या दिख है? क्या मैं देख रहा हूँ? ये खाली चार पंख को बोला नहीं हो रहा है। इतनी आंधी है तो क्यों पड़ेगी? चलो जी, अनुप्रिया का जिंदगी में पहली बार आंसर मैच किया है। कोई चाहिए क्वेश्चन आप सोल्व किए हैं। आपको आईटी जी कौन सा दिल्ली आईटी चाहिए आपको? दिल्ली, मुंबई, बम्बई? वही है। आप लोग किस आईटी की बात करें? अरे सही है तुम्हारा। आज आपने मन का नाम रोशन कर दिया। जब वो भी पीकू सर का है ना, इसमें समझ में आएगा। उनके जैसा टीचर ये थोड़ा सा नहीं बनेगा क्या? इधर देखो, एक ही गर्ल्स है, बाकी लोग किसी की नहीं है। ये तुम ध्यान से इधर देखो, सही में आ गया क्या? इधर देखो, ये देखो, देख रहा है क्या? बोल रही एक बात तो ऐसे इमेजिन करा है ना, मतलब जब क्वेश्चन पूछा था ना तो ये नहीं बोला था। एक बात बताओ, अगर किसी को ऐसे लगे ना कि है ना आप सब सेम फोर्स अप्लाई क्यों कर रहे हो? अगर मान लो कि इधर तुम फोर्स अगर ऐसे लगा दो तुम 10 न्यूटन और इधर तुम फोर्स लगा दो 2 न्यूटन का, तो पता क्या होगा? देखो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे कितना हो जाएगा तुम लोग? 10 न्यूटन प्लस कितना होगा? 2 न्यूटन। समझ रहे बात? तो बॉडी किस में आ जाएगी? तुम लोग मोशन में आ जाएगी। समझ रहे बात? अगर इधर तुम लोग 10 लगा रहे हो तो इधर कितना लगाना पड़ेगा तुम लोग? 10। ठीक है, अब देखो ये बताना यंग्स मॉडुलस का फार्मूला कितना होता है? F * L अपॉन कितना होगा? A * कितना होगा तुम लोगों को? डेल्टा L। यानी बोल सकते हैं कि डेल्टा L = कितना होगा? F * L अपॉन कितना होगा? A * कितना होगा तुम लोगों को? डेल्टा। ये हो गया। अब मुझे लगता है कि देखो, अच्छा y होगा क्या? यार मुझे यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो मुझे लगता है कि A ये तो कांस्टेंट ही है और ये कांस्टेंट है, y है क्या? यानी बोल सकते हैं कि डेल्टा L प्रोपोर्शनल किसका है तुम लोगों को? लेंथ और किसका है तुम लोगों को? A का। और ये तो प्रोपोर्शनल बोलती है तो चेंज मान लो है, और एरिया कितना होगा तुम लोगों को? πr²। ये हो क्या? यानी सबसे पहले अगर डेल्टा L अगर निकालो किसका? तुम निकालो थीटा का निकालो। तो थीटा का निकालोगे तो L को किससे कितना? थीटा कितना? 2 है क्या? तो लंबाई हो गया तुम लोगों को 2 है। इसी पे डिपेंड है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं पाई, और इसका कितना रेडियस है तुम लोगों को? 2r² हो जाएगा एरिया। अरे बड़े वाले किसका एरिया निकालोगे तो कितना होगा? पाई * r²। r का मान कितना है तुम लोग? 2r²। इसका तुम एरिया निकालो कितना होगा? पाई * r²। r ही रेडियस है। समझे बात? और इसी का तुम लोग डेल्टा किसका निकालोगे? थीटा का निकालोगे। तो देखो किस पे लंबाई पे कर रहा है क्या? तो लंबाई से कितना है तुम लोग? l। तो ऊपर हो गया l और नीचे कितना हो जाएगा तुम लोग? πr²। तो पाई पे कितना हो जाएगा तुम लोग? r²। रेशियो ले लो तो डेल्टा L तुम लोगों का थीटा, हां ये थीन का होगा यार, ये थीन नीचे वाले का है ना, तो थीटा का अपॉन नीचे डेल्टा L लंबाई किसका हो जाएगा तुम लोग? चेंज लेंथ किसमें होगा तुम लोग? थीन का इक्वल टू 2l अपॉन पाई इंटू कितना होगा? 4r² होगा क्या? और ऊपर चल जाएगा तो कितना होगा? r² अपॉन कितना है तुम लोग? ये ला जाएगा। ये हो गया। कुछ गलत कर रहा हूं क्या? नहीं कर रहा क्या? πr² मर गया, l से मर गया, एक आधा 2 ये आ रहा क्या मेरा? 3 में ठीक है सर। आ जाओ 3 में ठीक है क्या? मेरा 3 और 3 फिर आ गया। अब उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा तुम लोगों को? 2 आ जाएगा। समझ रहे हो बात? यानी कहने का मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुम लोगों को? बी नंबर। ये जिन लोगों का नहीं हुआ कृपया करके तुम लोग है ना नोट कर लें। जिन लोगों का नहीं हुआ कृपया करके आप लोग है ना नोट कर लें।
जिन लोगों का नहीं हुआ कृपया करके आप लोग नोट कर लें। अनुप्रिया जी हो गया आपका? हाँ, ये टाइम हो गया क्या? कितना मिनट? अरे यार 15 मिनट क्या? एक क्वेश्चन तो लास्ट, एक और क्वेश्चन करो। आज का एक लास्ट क्वेश्चन और भी है। ये तुम लोग है ना, एक लास्ट क्वेश्चन करो तुम लोग। हो गया क्या? यस सर। ये तुम लोग है इधर देखो। कहाँ था? लेकिन कुछ आया तो 8,000 रुपये ऐसा है। ये पता है कैसा जगह, जब इंसान जब प्रेशर पड़ता है ना तब याद आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक यही क्वेश्चन था